एपिसोड की शुरुआत में टिन एंड चैन को दिखाते हैं। टिन ड्राइविंग कर रहा था। चैन पूछता है, क्या तुम टायर्ड हो? तुम 3 घंटों से ड्राइविंग कर रही हो। क्या कुछ टाइम के लिए मैं ड्राइव करूं? टिन कहता है, कोई बात नहीं। तभी चैन को रोज़ का मैसेज आता है। वो चैन से पूछती है कि तुम्हारी ट्रिप कैसी जा रही है। चैन रिप्लाई करता है, बिल्कुल बेकार। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ रोज़ कह रही थी, चैन क्या तुम श्योर हो कि तुम चाहते हो हम तुम्हारे साथ ना जाएं? वैसे ये तुम्हारे लिए अच्छा है। उस जगह की सारी मेमोरी ख़राब नहीं है। मैं सही कह रही हूँ, है ना? शायद तुम्हें तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड भी वहाँ मिल जाए। चैन कहता है, कौन सा एक्स बॉयफ्रेंड? हम दोनों कभी भी साथ नहीं हुए। रोज़ कहती है, सच में वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं था? वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड साल भर के लिए था। तुम दोनों बहुत टाइम के लिए साथ में थे। सब जानते थे कि वो तुम्हारे लिए पागल है। मुझे भी याद है कि तुम भी उसे पसंद किया करते थे। रोज़ ये सब कह ही रही थी, तभी वहाँ टिन आ जाता है। रोज़ कहती है, तुमने मुझसे ये भी कहा था कि वो रात तुम्हारी लाइफ की बेस्ट नाइट थी। अगर तुम दोनों दोबारा मिले तो पक्का तुम दोनों दोबारा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाओगे। मैं श्योर हूँ कि तुम्हारी सेकेंड नाइट भी क्रेजी होगी। तभी माया टिन की तरफ देखते हुए रोज़ को बोलने से रोकती है और टिन की तरफ इशारा करती है। टिन चैन को ही देख रहा था। रोज़ पूछती है कि यहाँ कब आया? माया कहती है, जब तुम चैन की फर्स्ट नाइट के बारे में बातें कर रही थी। अब सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। चैन कहता है, चलो म्यूज़िक सुनते हैं। कुछ देर बाद चैन की नज़र एक जगह पर पड़ती है। उस जगह को देखकर चैन को अपना पास्ट याद आ जाता है और वो इमोशनल हो जाता है। उसको इतना घबराया देख टिन पूछता है, क्या तुम ठीक हो? चैन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। अब दोनों एक होटल में पहुँच जाते हैं। टिन कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? जब से हम यहाँ आए तुम बिल्कुल शांत हो। चैन कहता है, मैं ठीक हूँ। टिन कहता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम ठीक हो? चैन कहता है, क्या तुम अब मुझसे गुस्सा नहीं हो? टिन कहता है, मैं भला क्यों होऊंगा? चैन कहता है, जो इस मॉर्निंग में हुआ तुम मुझसे जेलस हो, है ना? टिन कहता है, क्या मेरे पास जेलस होने का राइट है? चैन कहता है, तो क्या तुम वो राइट चाहते हो? तुम मेरे लिए जेलस हो सकते हो, तुम मुझसे गुस्सा भी हो सकते हो, इसके लिए मैं तुम्हें मनाऊंगा। टिन स्माइल करने लगता है। टिन चैन से कहता है, मैंने वहाँ लग्जरी होटल्स देखे थे, हम वहाँ क्यों नहीं रुके? चैन का कहना था कि वहाँ वाइन्स, ड्रग्स एंड कसिनो हैं, वो जगह इनलीगल है। पर जिस तरह के चैन के एक्सप्रेशन थे उसको देखकर कुछ और ही लग रहा था। अब सीन उस पॉलिटिशियन पर शिफ्ट होता है जो कहीं जा रहा था। एंटी उसे जाते हुए देख रहा था। तभी वो तनताई के रूम में जाता है और उसे अपना सामान पैक करने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसे उस जगह से कहीं दूर ले जा रहा था। तनताई कहता है, पर डैड अलाउ नहीं करेंगे। ती कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम ट्रिप के बाद यहाँ वापस आ जाएंगे। तनताई उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। वो दोनों वहाँ से चोरी छुपे निकल रहे थे। तभी उनके कुछ बॉडीगार्ड उन्हें देख लेते हैं, पर ती तनताई को उनसे छुड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। ती एंड तनताई वहाँ से निकलकर एक ट्रक में छुप गए थे, जिस वजह से वो बॉडीगार्ड उन्हें देख नहीं पाते। ती तनताई को लेकर बस में आ जाते हैं। ती बस के बाहर कुछ देख रहे थे। तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ वो पॉलिटिशियन सबको फूड बांट रहा था और उनमें से एक बच्चा ती भी था। जब थी वो खाना खाने जा रहे थे तभी कुछ बच्चे आकर उनका सारा खाना गिरा देते हैं। वो फर्श पर पड़ा खाना ही खाने लगते हैं, पर तभी एक बच्चा आकर उन्हें वो फूड देता है और ये बच्चा कोई और नहीं, तनताई था। अब सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। ती तनताई को सोते हुए देख रहे थे एंड दूसरी तरफ चैन ने एक मोटर बाइक रेंट पर ले ली थी। वो तिन के साथ बैक सीट पे बैठा हुआ था और डरने का ड्रामा कर रहा था। चैन कोई ना कोई बहाना बनाकर टिन को टाइटली पकड़ रहा था। वो राइड एंजॉय तो कर रहा था, पर साथ ही साथ टिन को टीज भी कर रहा था। दोनों वहाँ से मार्केट पहुँचकर पॉली एंड उसकी मॉम को ढूंढने में लग जाते हैं। वो मार्केट में सबसे उनके बारे में पूछते हैं एंड फाइनली एक जगह पहुँच जाते हैं, पर वो जगह 3 दिन के लिए बंद थी। दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। टिन कहता है, वैसे जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो हम कहीं घूमते हैं, यहाँ बहुत सी अच्छी जगह हैं।
चैन आसपास की मार्केट की चीज़ें देख रहा था। तभी उसकी नज़र कुछ कपड़ों पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे अपनी मॉम की याद आ जाती है। टिन उसे खोया हुआ देखकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? चैन कहता है, हाँ, बस मुझे कुछ याद आ गया था। चैन बस स्माइल करते हुए आसपास की चीज़ें देख रहा था और वो बहुत ज़्यादा ही खुश था। चैन आसपास देख ही रहा था, तभी उसकी नज़र एक क्राउड पड़ जाती है, जिसमें से एक बच्ची भागकर चैन को एक फ्लावर देती है। चैन पूछता है, तुम्हें किसने दिया है? वो गर्ल क्राउड की तरफ देखती है। तभी उस क्राउड से टिन गिटार लेकर निकलता है और चैन के लिए गाना गाता है, जिसे सुनकर चैन ब्लश करने लगता है। गाना ख़त्म होने के बाद चैन कहता है, मुझे नहीं पता था तुम म्यूज़िक में भी अच्छे हो, मुझे लगा था तुम सिर्फ मैरिटल आर्ट में अच्छे हो। ये दोनों बात कर ही रहे थे, तभी हम देख पाते हैं कि कोई इन पर नज़र रख रहा है। अब सीन हॉस्पिटल पर शिफ्ट होता है, जहाँ विट एडमिट था। वहाँ पॉलिटिशियन आकर कहता है, क्या तुम्हें पता है चैन के ऑफिस में आग लगने की न्यूज़ छुपाने में मैंने कितने पैसे खर्च किए हैं? विट कहता है, आई एम सॉरी, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा सर। पॉलिटिशियन विट को बहुत उल्टा सीधा कहता है और उसके साथ काम करने से भी मना कर देता है। वो अपने आदमियों से भी कह देता है कि वो विट का फ़ोन ना उठाए, और साथ ही साथ उस पॉलिटिशियन को तंताई के भागने की बात भी पता चल गई थी। अब सीन तंताई पर शिफ्ट होता है, जहाँ थी तंताई की वीडियो बना रहे थे। दोनों धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं। दोनों वहाँ घूमने के बाद होटल चले जाते हैं, जहाँ थी तंताई को कोई भी अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करने से मना करते थी। होटल में 2 रूम ले रही थी, पर तंताई कहता है, एक रूम ही काफ़ी है, मैं आपके ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कराना चाहता, और अगर हम पैसे सेव करेंगे तो हम यहाँ ज़्यादा रह पाएंगे। अब दोनों अपने रूम में सो रहे थे। तंताई ती को बेड पर सोने के लिए कहता है। ती कहता है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। तंताई कहता है, अगर मैं बीमार पड़ गया तो मेरा ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है। ती तंताई के साथ बेड पर लेट जाते हैं। तंताई पूछता है, पीती, हम कल क्या करेंगे? ती कहता है, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, मैं कल गूगल करूँगा। यंग मास्टर। तंताई कहता है, पीती, आप दोबारा मुझे यंग मास्टर मत कहना। ती पूछते हैं, क्यों नहीं? तंताई कहता है, मैं आपका यंग मास्टर नहीं बनना चाहता और ना ही आपका बॉस बनना चाहता हूँ। मुझे लगता है ये टाइटल अनइक्वल स्टेटस शो करता है। मैं बनकर रहना चाहता हूँ। ती कहते हैं, ओके, मैं फ्यूचर में आपको टैन कहूँगा। तंताई कहते हैं, मुझे इसकी आदत नहीं है, पर ये अच्छा है। दोनों एक दूसरे गुड नाइट कहकर सो जाते हैं। अब सीन उसी मार्केट पर शिफ्ट होता है, जहाँ टिन एंड चैन दोबारा उस शॉप पर आते हैं और इस बार उन्हें पॉली मिल जाती है। टिन पॉली से वो डॉल ले लेता है। पॉली बताती है, ये डॉल चीज़ें रिकॉर्ड करती है, पर ये टूट गई है। उस डॉल को देखकर टिन को तनख्वाह की याद आ जाती है। चैन उस वक्त टिन को संभालता है। दोनों ही पॉली के घर से बाहर आ जाते हैं। टिन कहता है, थैंक यू चैन, तुम्हारे बिना मैं ये एविडेंस नहीं ढूंढ पाता। मैं सोच रहा था कि मैं बहुत अनलकी हूँ जो मैं तुमसे मिला, पर फैक्ट ये है कि मैं तुमसे मिलकर बहुत लकी था। तभी एक पर्सन आकर चैन से वो डॉल छीनकर भाग जाता है। टिन एंड चैन दोनों मिलकर उसका पीछा करते हैं। चैन उस पर्सन को देखकर कहता है, तुम अभी भी जिंदा हो चीफ। वो पर्सन चैन को देखकर डरने लगता है। अब सीन तंताई पर शिफ्ट होता है, जो ट्री से एक किटी को उतार रहा था, पर उस किटी को बचाने के चक्कर में वो खुद पेड़ से गिर जाता है, जिस वजह से उसे चोट लग जाती है। ती तंताई को अपनी बैग पर कैरी करती है। तंताई कहता है, पीती, आप मुझे नीचे उतार दीजिए, ये बहुत छोटी चोट है। ती कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हें अपनी बैग पर कैरी करता हूँ। तंताई कहता है, सच में? आपने मुझे कब कैरी किया? ती कहता है, हर रात जब तुम ड्रंक होते थे। तंताई कहता है, सच में मुझे कुछ याद नहीं है। वैसे क्या आप जानते हो, मैं ड्रिंक कुछ भूलने के लिए किया करता था, पर अब मैं वो हमेशा के लिए याद रखना चाहता हूँ। अब चैन को दिखाते हैं, जो सैड बैठा हुआ था। वो टिन से कहता है, जो दिन में हुआ क्या तुम उसके बारे में पूछोगे नहीं? टिन कहता है, अगर तुम बताना नहीं चाहते तो मैं नहीं पूछूंगा, पर अगर तुम मुझे ये बताना चाहते हो तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। चैन कहता है, मैं यहाँ पहले रहा करता था,
टिन कहता है मुझे यही लग रहा था, तुम इस जगह से काफ़ी फेमिलियर लगते हो। चैन कहता है क्या तुम्हें इस गांव के 8 या 9 साल पुराना केस याद है, जब गवर्नमेंट यहाँ के लोगों को निकाल रही थी। टिन कहता है वही केस जब न्यूज़ में गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स एक अग्रीमेंट के साथ आए थे कि वो उस जगह पर अपना कब्जा कर रहे हैं, राइट। चैन कहता है गांव वाले इससे डिसएग्री थे, सो वहाँ एक फाइट हुई। गांव के लीडर न्यू लॉयर के साथ काफ़ी अच्छे थे एंड वो लॉयर मैं था। तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ चैन उन गांव वालों से कह रहा था कि वो किसी भी बाहरी पर्सन को यहाँ आकर उनकी ज़मीन पर कब्जा करने नहीं देगा और ना ही कोई बिल्डिंग्स बनवाने देगा। एंड चैन ऐसा कर भी रहा था, वो उन विलेजर्स के राइट्स के लिए लड़ रहा था। जब वो बिल्डर चैन को इससे दूर रहने के लिए पैसे ऑफर करते हैं तो चैन मना कर देता है। उसका कहना था कि ये पैसे अपने पास रखो, मुझे बस जस्टिस चाहिए और मैं तुम जैसे लोगों को जेल में डालूंगा। चैन के साथ सारे विलेजर थे। चैन उन सारे लोगों को सज़ा दिलाना चाहता था जो इसमें मिले हुए थे। इसका वादा वो उस चीफ से भी करता है एंड ये वही चीफ है जो चैन से वो डॉल लेके भागा था। चैन अपने आप से कहता है मैं बहुत स्टूपिड था, मुझे बिलीव था कि जस्टिस सब ठीक कर देगा। अब वही सीन दिखाते हैं जिसके विजन बार बार चैन को आया करते थे। कुछ लोग उसके हाथ बांधकर उसको फॉरेस्ट में ले जाते हैं एंड साथ में चैन की मॉम भी थी। चैन बहुत डरा हुआ अपनी मॉम को किसी तरह संभाल रहा था। तभी उसकी नज़र उन लोगों पे पड़ती है जिनके साथ चीफ मिला हुआ था। चैन कहता है आपने ये क्यों किया। तो चीफ कहते हैं मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी पर तुम पागल हो, भला कौन कंफर्ट लाइफ नहीं जीना चाहता। वो चीफ अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है एंड वो लोग चैन की मॉम को शूट कर देते हैं। उन लोगों ने चैन को भी शूट कर दिया था पर चैन किसी वजह से बच गया था। जब उसे होश आता है तो अपनी मॉम को बहुत आवाज़ें लगाता है, वो बहुत रोता है एंड दोबारा बेहोश हो जाता है। अब रोज़ को दिखाते हैं जिसने चैन को बचा लिया था। चैन उठते ही अपनी मॉम के बारे में पूछता है पर रोज़ कुछ नहीं कहती। चैन को समझ में आ गया था कि अब उसकी मॉम नहीं है। वो इन सब चीज़ों के लिए अपने आप को ब्लेम कर रहा था। रोज़ किसी तरह चैन को संभालती है। इतना कुछ करने के बाद उस बिल्डर का काम आसान हो गया था। वो उस गांव के सारे घर तोड़वा रहा था। तभी एक ऑफिसर आकर उसे उस काम को रोकने के लिए कहते हैं क्योंकि अब किसी नवीन नाम के पर्सन ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था और उनका लॉयर और कोई नहीं चैन था। चैन के पास पावर आ गई थी। चैन एक एक करके अपना बदला लेना स्टार्ट कर देता है। वो पहले चीफ का ऑफिस जलाता है और उस बिल्डर को भी मरवा देता है। गांव वालों ने चीफ की बहुत बुरी हालत कर दी थी। ये देखकर चैन बहुत खुश हो रहा था, उसे सेटिस्फैक्शन फील हो रहा था। अब सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। टिन कहता है चैन मैं तुम्हारा पेन समझता हूँ। चैन कहता है मैं जानता हूँ तुमने भी वो पर्सन खोया है जिसे तुम बहुत प्यार करते थे। मैं तुम्हें यही दिखाना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास मनी, पावर और सम्मान है तो तुम्हें कोई भी दोबारा सैड नहीं कर सकता। टिन कहता है चैन मैं तुम्हें समझता हूँ पर मुझे नहीं लगता जो तुमने किया है वो सही है। चैन कहता है नहीं, तुम मुझे नहीं समझी हो। जब तक तुम्हारे पास पावर नहीं आती तुम मुझे नहीं समझोगे। चैन टिन को उसके साइड आने के लिए कहता है। टिन चैन का हाथ पकड़कर कहता है वो तुम हो जिसे मेरे साइड आना है। चैन ये सब बंद करो, मैं जानता हूँ तुम अभी भी लॉयर हो जो जस्टिस पर बिलीव करता है, जो ब्रेव है और जो दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। चैन कहता है वो फूल कब का मर गया है और इसी वजह से मैं इस पापी दुनिया में प्राउडली रह पा रहा हूँ। टिन कहता है अगर तुम्हारी मॉम को पता चला कि तुम क्या बन गई तो क्या होगा। चैन कहता है मेरी मॉम को मेंशन मत करो। वो उठकर वहाँ से जाने लगता है। टिन कहता है क्यों, तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपनी लाइफ पर प्राउड हो।
तो इसमें भला शर्म की क्या बात है, तुम्हारी मॉम तुम पर प्राउड करेंगी। चैन टिन को कुछ भी बोलने से मना करता है। टिन कहता है, चैन तुम ये नहीं बनना चाहते, और ये कहकर टिन वहाँ से जाने लगता है। तभी चैन टिन का हाथ पकड़ लेता है और रोने लगता है। वो रोते हुए टिन को हग कर लेता है। टिन चैन को सॉफ्टली पकड़कर किस करता है एंड दोनों का रोमांस होता है। अब चैन बाहर झूले पर आराम से स्माइल करते हुए बैठा हुआ था। टिन उसके लिए पीने के लिए कुछ लाता है। टिन हंसते हुए कहता है, मेरा स्कोर क्या है? चैन कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? टिन कहता है, अभी मेरी जो परफॉर्मेंस हुई उसका क्या स्कोर है? चैन कहता है 10। क्या तुम अब सेटिस्फाई हो? टिन कहता है, क्या ये तुम्हारी लाइफ की बेस्ट नाइट थी? क्या ये नाइट तुम्हारी उस क्रेजी नाइट से बेटर थी? चैन कहता है, क्या तुम उसे भूल नहीं सकते? पीरोज़ की बातें मत सुना करो, वो बातें बोरिंग होती हैं, दोबारा इसे मेंशन मत करना। टिन कहता है, ओके, फिर आज रात बेटर थी। चैन कहता है, हाँ, तुम अमेजिंग, बेस्ट, ग्रेट एंड परफेक्ट हो। टिन चैन को बाइट कर लेता है। वो कहता है, अगर तुम बैड लॉयर बनना बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इसी तरह बाइट करूँगा। अब सीन टी पर शिफ्ट होता है, जो तंताई के पैरों की सिकाई कर रहे थे। तंताई कहता है, पीथी, क्या हम इस तरह हमेशा के लिए रह सकते हैं? ती तंताई को देखने लगते हैं। तंताई कहता है, मैं मजाक कर रहा था, मुझे पता है ये इम्पॉसिबल है। मुझे एक दिन यहाँ से वापस जाना होगा और वो बैड बॉय बनना होगा। मैं कर भी कह सकता हूँ, मैं उनका बेटा हूँ। टी कहता है, अगर आपको जाना भी पड़ा तो आपको वो पुराना वाला तंताई बनने की क्या ज़रूरत है? तंताई कहता है, पीती, हम अपने आप से भाग नहीं सकते हैं। टी कहते हैं, पर आप वो नहीं हो जिसे मैं जानता हूँ, राउडी एंड वो एंग्री किड। बस वो अपने फादर की अटेंशन पाना चाहता है, पर अब वो दोबारा मत कीजिए, इससे सिर्फ आपको हर्ट होगा। तंताई कहता है, पीथी, मैं बुरा हूँ, इसका मेरे डैड्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। थी कहता है, टैन, मैं चाहता हूँ कि दूसरों को पता चले, जिस टैन को मैं जानता हूँ वो टैन काइंड है, वो टैन बहुत हंसता है, वो टैन बहुत केयरिंग है, वो टैन होमलेस बच्चों की हेल्प करता है और उन्हें रहने के लिए जगह देता है। तंताई ये सुनकर रोने लगता है। वो कहता है, क्या सच में मैं इतना काइंड हूँ? थी कहते हैं, हाँ। जो टैन कैट को बचाने के लिए ट्री पर चढ़ा पर गिर कर अपने आप को चोट पहुंचा ली। जब भी मैं किसी को आपकी बुराई करते हुए सुनता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, आप ऐसे नहीं हो। अगर आपके माइंड में कुछ भी हो तो आप मुझे बता सकते हो, आप अपने आप को हर्ट मत कीजिए। तंताई टी को हक कर लेता है एंड अब सीन चैन पर शिफ्ट होता है, जो टिन को आवाज़ें लगा रहा था, पर गहरी नींद में सोने की वजह से टिन कोई रिप्लाई नहीं करता। तभी चैन वो डोल की फ़ोटो क्लिक कर कर उस पॉलिटिशियन को भेज देता है और उसे कहता है, हमारे पास अभी भी कुछ है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। एंड उस पॉलिटिशियन का रिप्लाई आता है, चलो कहीं मिलते हैं। एंड हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।